Students, today I will explain you mixture. Mixture is obtained by mixing physically two or more elements or compounds in any ratio. It means कि जब हम दो या दो से ज़्यादा elements या compounds को mix करें तो जो substance बनती है उसे हम mixture कहते हैं. Now I show you some pictures of mixture so that you will be able to understand it very easily. स्टूडेंट्स इस पिक्चर में आप 4 बॉक्सेस देख रहे हैं. दीज आर 4 कंटेनर्स. फर्स्ट कंटेनर में आप देखें कि 2 एलिमेंट्स हैं और दोनों ही के एटम्स हैं और दीज एटम्स आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. देयर इज़ नो केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन दीज 2 एटम्स. सेकेंड कंटेनर में यू कैन सी 2 एलिमेंट्स आर मिक्स टुगेदर. वन एलिमेंट इज़ इन मॉलिक्यूलर फॉर्म एंड द अदर एलिमेंट इज़ हैविंग एटम्स. यहाँ पर भी दोनों एलिमेंट्स की फ़िज़िकल मिक्सिंग है. यहाँ पर भी दोनों एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स और एटम्स बिल्कुल सेपरेट हैं. थर्ड कंटेनर में यू कैन सी 2 एलिमेंट्स आर मिक्स टुगेदर और इन दोनों एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स हैं इसमें, यानी दोनों एलिमेंट्स मॉलिक्यूलर फॉर्म में मौजूद है और दोनों ही एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से सेपरेट हैं, यानी दोनों एलिमेंट्स के जो मॉलिक्यूल हैं वो आपस में बिल्कुल भी केमिकली कंबाइन नहीं हुए. Fourth box में fourth container में you can see that elements are in molecular form and here the molecules are also separated from each other. इन कंटेनर्स में पड़े हुए मिक्सचर्स को देख के हम बहुत आसानी से कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज मिक्सचर्स के बारे में बता सकते हैं. नंबर 1 ये कि इन एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स के बिल्कुल सेपरेट हैं एक दूसरे से. इनमें कोई केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं है. यही वजह है कि इन एलिमेंट्स को हम फिज़िकली वेरी इजीली सेपरेट कर सकते हैं. सेकंड थिंग ये कि ये किसी भी फिक्स रेशियो में कंबाइन नहीं हुए हैं. ये डिफरेंट टाइप्स की कॉम्बिनेशंस हैं. डिफरेंट रेशियोज़ में हम इसको कंबाइन करते हैं एलिमेंट्स को, जिससे मिक्सचर्स बन जाते हैं. यही वजह है कि इनका कोई केमिकल फार्मूला भी नहीं होता और ना ही इनका कोई शार्प मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट होता है. नाउ आई विल शो यू एन एक्सपेरिमेंट that how different elements or the compounds are mixed together to prepare a mixture, and after mixing them and after preparing the mixture, how can we separate these substances very easily. In this picture sand and salt are separately placed और 1 टेबलस्पून सॉल्ट का सैंड में मिक्स किया जा रहा है. ये हम किसी भी क्वांटिटी में इन दोनों सब्सटेंसेस को मिक्स करके मिक्सचर प्रिपेयर कर सकते हैं. दिस इज़ द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट. अब सैंड और सॉल्ट को हम सेपरेट करने के लिए इस मिक्सचर को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे. सैंड वाटर में सॉल्युबल नहीं है इसलिए वो सेटल डाउन हो जाएगी. सॉल्ट वाटर में सॉल्युबल है सो इट विल बी डिज़ोल्व इन वाटर. नाउ वी विल फिल्टर इट. नाउ यू फिल्टर दिस मिक्सचर. नाउ यू विल सी दैट वाटर हैविंग सॉल्ट विल बी फिल्टर्ड थ्रू द फिल्टर पेपर और सैंड जो है वो फिल्टर पेपर से नहीं गुजर सकेगी और वो एज अ रेसिड्यू फ़िल्टर पेपर पर रह जाएगी. और यहाँ पर मैं आपको मज़ीद एक चीज़ बताती चलूँ कि जो लिक्विड फ़िल्टर पेपर से निकल जाता है, फ़िल्टर पेपर से पास ऑन हो जाता है, उसको हम फिल्ट्रेट कहते हैं और जो सब्सटेंसेस फ़िल्टर पेपर के ऊपर रह जाती हैं उसको हम रेजिड्यू कहते हैं. अब आप फिल्ट्रेट को एक बीकर में डालकर हीट करें. यू विल सी वाटर विल एवेपोरेट. जब वाटर एवेपोरेट हो जाएगा तो बीकर में सिर्फ सॉल्ट रह जाएगा. लाइक दिस. You can see here that salt is left behind in the beaker and water is evaporated. यानी वाटर evaporate हो जाने के बाद बीकर में सिर्फ सॉल्ट रह गया. इस तरह से हमने सॉल्ट और सैंड के मिक्सचर को बाय फिजिकल मीन्स सेपरेट कर लिया है. In this picture you can see that mixture is of 2 types. One is heterogeneous mixture and the other is homogeneous mixture. Students, when the atoms or the molecules or you can say the particles of the mixture are uniformly arranged, then the mixture is known as homogeneous mixture. यानी अगर किसी मिक्सचर में तमाम एटम्स और मॉलिक्यूल्स यूनिफॉर्मली एक पैटर्न के साथ अरेंज हैं, then the mixture is known as homogeneous mixture. For example, air, gasoline, ice cream, etc. And if the molecules or the atoms of mixture are not uniformly arranged, they are randomly present, then they are known as the heterogeneous mixture. For example, soil, wood, rock. In this picture you can see some examples of homogeneous mixture which are in our daily use. For example, puree, coffee, milkshake, chocolate,
कोल्ड टमाटो सूप एंड ऑरेंज जूस। आप इन सब में देख सकते हैं कि components cannot be distinguished. So these are the homogeneous mixtures. These are some examples of heterogeneous mixture which are in our daily use. For example, chocolate chip cookies, pizza, soda with ice, sandwich, toast, salad. Students, soda is a homogeneous mixture itself, but in this picture you can see that ice is mixed with it, so it is taken in the heterogeneous mixture. So from these examples, I hope you have understood the concept of mixture very well. Now students, in this picture you test yourself which are homogeneous mixtures and which are heterogeneous mixtures. It's a very interesting and you can do this. स्टूडेंट्स, ये पिक्चर मैंने आपको सेल्फ असेसमेंट के लिए दी है। इस पर अब आप खुद गौर करें कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें होमोजीनियस मिक्सचर हैं और कौन सी हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। Students, do not forget to like, share and subscribe my channel. If you want to ask any question about the lecture, you can write it in comment box.